बांग्लादेश के अंदर ईद के बाद एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया है। जी हां, 23 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक के लिए बांग्लादेश के अंदर लॉकडाउन लागू कर दिया है। तो चलिए जानते हैं हमारी इसकी गाइडलाइंस क्या है। तो यह लॉकडाउन आपका 23 जुलाई के शुक्रवार यानी कि 23 जुलाई के शुक्रवार के सुबह 6 बजे से लागू हो गया है, जो अब कब तक लागू रहेगा जी? 5 अगस्त तक। ठीक है, तो 14 दिन की अवधि के दौरान पूरे सख्त नियम लागू रहेंगे। जितने भी हमारे ऑफिस हैं, उद्योग वगैरह और जितने हमारे रेडीमेड गारमेंट, हमारे कारखाने वगैरह हैं, ये भी हमारे बंद रहेंगे। और इस लॉकडाउन के दौरान मैं आपको बता दूं तो जो पिछली मतलब ये जो ईद है, ईद से पहले जो हमारा लॉकडाउन लगा था, आपको पता होगा, उसमें इतनी दोस्तों सख्ती नहीं थी। लेकिन ये लगाए गए पहले वाले लॉकडाउन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अधिक सख्त लॉकडाउन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पुलिस, बीजेपी और सेना सड़कें पर मतलब कि आवाजाही पर कड़ी नज़र रखेंगी, ये सारी चीज़ें मिलकर। और वहीं बात करें, लोगों को केवल इमरजेंसी में और मतलब कि जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें, जैसे दवा लेने के लिए अस्पताल जाना है, कोविड-19 का टीका लगवाने या किराने की दुकान से सामान वगैरह खरीदने की स्थिति हो तभी आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा आप घर के अंदर ही रहें। और अधिकारियों ने बताया है कि त्योहार के दौरान लोगों ने भारी आवाजाही की थी, मतलब कि काफ़ी तादाद में लोगों ने मतलब कि सेलिब्रेशन करा है, और जिसके तहत अब बाद में ये फैसला लिया गया है कि अब मतलब कि लॉकडाउन लागू हो गया है 23 जुलाई से ही। तो सरकार ने आग्रह भी करा है अधिकारी लोगों ने कि जो लोग देखिएगा यात्रा कर चुके हैं घर या गांव की अपनी हाल ही में ईद के दौरान, तो उनसे आग्रह करा गया है कि वो शहरों की तरफ ना लौटें। ठीक है, लॉकडाउन के दौरान शहरों में नहीं लौटने का आग्रह करा गया है। वहीं बात करें रेडीमेड गारमेंट, जितने भी हमारे कारखाने हैं, गारमेंट फैक्ट्रीज वगैरह और अन्य सभी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, जितने भी हमारे ऐसे उद्योग हैं जिन्हें पिछले लॉकडाउन में खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस बार ये सभी उद्योग वगैरह कारखाने हमारे बंद रहेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज वगैरह भी। सरकारी नोटिस ने लोगों को घर के अंदर ही रहने का आग्रह करा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पुलिस हमारे जितने भी देखिएगा जितने भी हमारे ऑफिस हैं, जितने भी शॉपिंग मॉल हैं और जितने भी हमारी परिवहन सेवाएं हैं, ठीक है, ये सभी हमारी बंद रहेंगी। ठीक है, और कारखाने भी हमारे 5 अगस्त तक ये सभी सर्विस हमारी बंद रहेगी, ऑफिस, शॉपिंग मॉल, परिवहन सेवाएं और कारखाने। ठीक है, लेकिन देखिएगा जो हमारी जरूरी सर्विस है, जैसे फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज हैं और अन्य इमरजेंसी सर्विस है, वो इनको इससे बाहर रखा गया है लॉकडाउन से। इनको खोलने की इजाज़त है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है। खाने वगैरह की जो हमारी फैक्ट्री हैं, जो ब्रेड वगैरह बनाती हैं वगैरह वगैरह। तो देखिएगा आज की अगर मैं स्थिति आज बता दूं तो शुक्रवार को ही सुबह 6 बजे से लॉकडाउन लागू हो गया है। तो शुक्रवार की सुबह से शुरू हुए 2 सप्ताह तक के लिए नेशन वाइड यानी कि पूरा राष्ट्रव्यापी सख्त लॉकडाउन। पहले दिन ढाका में सड़कें खाली हैं और दवा की दुकानें, रसोई बाजार और किराने की दुकानों को छोड़कर अधिकांश दुकानें बंद हैं। राजधानी ढाका में सड़कों पर बहुत कम लोग और वाहन नजर आ रहे हैं। ठीक है, वाहन भी कम नजर आ रहे हैं और सड़कों पर लोग भी कम नजर आ रहे हैं। हाँ, ये है कि पैदल वगैरह लोग जा रहे हैं क्योंकि वाहन नहीं मिल रहे हैं। तो बांग्लादेश ने ये जो ईद बनाई, ईद के त्योहार के बाद अवसर पर, तो आपको पता होगा ईद के दौरान जो है आपको 15 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच, ठीक है, 8 दिनों की लंबी छूट दी गई थी। और जिसके बाद मतलब कि आपका 23 जुलाई से कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए सख्त लॉकडाउन की घोषणा हुई है। और ये मौजूदा लॉकडाउन आपका 5 अगस्त तक लागू रहेगा। वहीं बात करें जितने भी हमारी इंटरनेशनल हमारी मतलब कि फ्लाइट हैं, वो उनको बताया गया अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन की सभी साधन बंद रहेंगे। तो ध्यान रहें, जितने भी हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं वो सभी बंद रहेंगे, लेकिन इंटरनेशनल हमारा ट्रेवल चालू रहेगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो हैं जितनी भी फ्लाइट वगैरह के माध्यम से हो रही हैं वो हमारी चालू रहेंगी। ठीक है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोस्तों हमारा बंद रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत जितने भी हमारे साधन हैं बंद रहेंगे और ऑफिस वगैरह भी हमारे बंद रहेंगे। और आपको पता होगा जितने भी आपके शिक्षण संस्थान हैं, स्कूल कॉलेज, वो हमारे पिछले साल मार्च से हमारे बंद हैं। ठीक है, और अगली अगर हम पॉइंट बात करें तो देखिएगा केवल इमरजेंसी वाहन जैसे एम्बुलेंस और माल से लदे हुए वाहनों को ही सड़कों पर चलने की अनुमति है। 14 दिन के लॉकडाउन की दौरान आपात स्थिति के लिए आप रिक्शा की आवाजाही की अनुमति है कि रिक्शा वगैरह को आप यूज कर सकते हो, रिक्शे में जा सकते हो अगर इमरजेंसी है, लेकिन उन्हें भी शहर के कई चेक पोस्ट के लिए जाँच के लिए रोका जा सकेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और अधिकारियों ने कहा है कि रिक्शे के जो हमारे ड्राइवर हैं उन्हें कि एक बार में एक से अधिक यात्री को नहीं ले जाएं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिक्शे पे केवल एक ही व्यक्ति बैठेंगे, ड्राइवर को मिलाकर वो मतलब कि ड्राइवर को हटा के ड्राइवर चलाएंगे और एक यात्री मतलब कि रिक्शे पे बैठ सकते हैं। तो ताकि कोरोना के प्रसार को इसका जो जोखिम है इसको कम किया जा सके। और यह सभी नियम दोस्तों आपके 5 अगस्त तक लागू रहेंगे। तो आप हमारे इस एजीएल न्यूज़ चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें किसी भी हिंदी बांग्ला अपडेट पाने के लिए। तो हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।